रिसेंटली अभी मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने ये कहा था कि एज अ वीडियो एडिटर आप मुझे अपने वीडियोस शेयर कीजिए एंड मैं उसे रिव्यू करूंगा। तो मुझे लगभग 25 लोगों ने अपने वीडियोस भेजी एंड मैंने उसमें कुछ ऐसी चीजें ऑब्जर्व करी जो कि हर एक वीडियो एडिटर सेम मिस्टेक को रेप्लिकेट कर रहा था। मैंने कई सारे लोगों को पर्सनल मैसेज दिया, लेकिन सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बना दी जाए जिसके अंदर मैं कुछ वीडियो एडिटर्स के वीडियोस को लाइव रिव्यू करूंगा आपके सामने एंड सिर्फ उनकी गलतियां नहीं, मैं वहां पर आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो मैं इस चीज की आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप अभी 20% पे हैं और ये वीडियो को देखने के बाद आपकी वीडियो एडिटिंग 50% पे आ जाएगी, यानी आपको सीधा 30% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां थी जो कि लगभग हर एक वीडियो एडिटर कॉपी कर रहा था, जो कि उनका क्लाइंट उनको कभी बता नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए एक वीडियो एडिटर का नजरिया चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो तो यूट्यूब वीडियो है, तो इसलिए हम सीधा यूट्यूब वीडियो पे नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम इंस्टाग्राम खोलते हैं। Bank. It's the training ground. Every obstacle that breaks you down, it's quietly building you up. The pain, the pressure, the fight. एक और वीडियो देखते हैं इसमें। Here's the branding secret no one tells you. Your brand becomes stronger when you control pacing, not volume. Posting fast with no breathing room makes content forgettable. जैसे कि ये जो भाई है, इन्होंने इस वीडियो को एडिट किया है, इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि इन्होंने मेहनत बहुत की है। लेकिन साफ साफ अगर आप भी एक्सपीरियंस है तो आप भी अपना ओपिनियन देना। इसमें कई सारी गलतियाँ हैं। सबसे पहले तो इन्होंने जैसे जो वीडियो बना रहे हैं, सबसे पहले तो एलिमेंट वाला, और ये सेम मिस्टेक मैंने बहुत सारे वीडियो एडिटर्स के उसमें देखी कि वो क्या करते हैं कि आखिर ये मिस्टेक मैंने बहुत है कि उसमें देखी कि वो चीप एलिमेंट यूज़ करते हैं। आप उन एलिमेंट को यूज़ करना बंद कर दीजिए जो कि आपको यूट्यूब फ्री में मिलते हैं, क्योंकि वो हर कोई यूज़ कर रहा है एंड वो इतना ज़्यादा सैचुरेटेड हो चुका है कि ऊपर से आप इतने लो क्वालिटी पीएनजीस एंड उन सब का यूज़ करते हैं जो कि बहुत बेकार होता है। अब मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ कि आप किस तरीके से हाई क्वालिटी इमेजेस एंड हाई क्वालिटी चीज़ें डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप कैनवा का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कैनवा के अंदर आपको बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे हाई क्वालिटी पीएनजीस मिल जाते हैं। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि आखिर यहाँ पर तो ऐसा खरीदना पड़ेगा, ये अराउंड 500 रुपीज़ मंथली का पड़ता है। लेकिन इसकी भी कई सारे जुगाड़ है। अगर आपको जानना है तो आप मुझे मैसेज करना, मैं वहाँ पर आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको ये दिला सकूँ। एंड दूसरी चीज़ की एक और टेक्निक बताता हूँ। ये टेक्निक काम करती है एंड आप उसे बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। लेट्स सपोज जैसे कि कैनवा में ये पीएनजी है, आप यहाँ से बहुत सारे पीएनजीज उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे हाई क्वालिटीज़ के पीएनजी है एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं अभी तक कैनवा के पीएनजीज को ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें इनकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। इवन मेरे पास इन्वाटो का सब्सक्रिप्शन है, लेकिन तब भी मैं कैनवा के पीएनजीज का यूज़ करता हूँ, क्योंकि बहुत कम स्टोरेज खींचते हैं एंड बहुत हाई क्वालिटी पीएनजीज देते हैं। तो लेट्स सपोज जैसे कि अगर मैं इसे डाउनलोड करने जाऊँगा अभी, तो अभी ये डाउनलोड नहीं होगा। तो हम क्या टेक्निक का यूज़ करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर जाना है, इंस्पेक्ट के बटन पर दबाना है। ये रहा, हम इसको इसे दबाते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो आपको लिंक दिख रही है ये देखिए। अब हम यहाँ से इसको सेव करेंगे एंड ये सेव हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये पीएनजी फॉर्मेट में सेव हो चुका है और बिना आपने कैनवास से वो करे। तो ये टेक्निक का भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये टेक्निक भी बहुत अच्छा काम करती है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। तो इनकी वीडियो में पहली चीज़ तो मैंने सॉल्व कर दी है, वो है कि आखिर ये विजुअल जो यूज़ कर रहे हैं बहुत लो क्वालिटी विजुअल यूज़ कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी एडिटिंग, लेट्स सपोज आप मान के चलिए इन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है इस पर, लेकिन इनके एलिमेंट्स बिल्कुल भी लो क्वालिटी के हैं, तो एडिटिंग की क्वालिटी वहीं पर गिर जाती है। तो पहली चीज़ आप यहाँ पर अपने जो आइकन्स हैं उनको इंप्रूव कर सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू, जो टेक्निक मैंने यहाँ पर बताई। अगर हम इनकी दूसरी वीडियो को देखें तो आप एक और चीज़ ऑब्जर्व कर Our पाएंगे। brain operates in two distinct modes. System 1, fast, automatic, unconscious. System 2, slow, conscious, but with significant efforts. यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये अभी मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं जो कि है लाइट मोशन। तो यहाँ पर साफ साफ एक गलती अगर आपने पकड़ी होगी, और ये सिर्फ इनके साथ ही नहीं, ये बहुत सारे वीडियो एडिटर्स है जो कि स्टार्ट कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम उनको पता नहीं चलती है, वो है की फ्रेमिंग की। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्योंकि वीडियो बिल्कुल भी स्मूथ लग रही है, बिल्कुल जिटरी लग रहा है, उसमें एक जिटरी इफेक्ट आ रहा है। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि उनकी जो की फ्रेमिंग है वो स्मूथ नहीं है। आप अगर इंटरनेट पर सर्च मारेंगे, आप चाहे कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करें, यहाँ तक कि लाइट मोशन के अंदर भी वो फीचर्स है जिसमें आप की फ्रेमिंग को स्मूथ कर सकते हैं। एंड मैं आपको अभी आगे एक ऐसा एग्जाम्पल दिखाऊंगा, एक बंदे का ऐसा वर्क दिखाऊंगा जो कि लाइट मोशन का यूज़ कर रहा है एंड उसकी एडिटिंग एक आफ्टर इफेक्ट के बंदे से भी ज़्यादा खतरनाक एडिटिंग करता है। तो ऐसा नहीं कि इस टूल के अंदर वो नहीं हो सकता है, इस टूल के अंदर भी वो चीज़ हो सकता है। अभी आगे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। तो यहाँ पर दूसरी मिस्टेक इनके उसमें है की फ्रेमिंग के, एंड ये मिस्टेक सिर्फ ये नहीं और भी एडिटर कर रहे हैं, तो आप की फ्रेमिंग पे जरूर ध्यान दीजिए। सिर्फ की फ्रेमिंग को स्मूथ करने से वो वीडियो 30 to 40% ज़्यादा बढ़िया दिखने आ जाएगी, क्योंकि आपकी आंखों के सामने वो ऐसा लगेगा कि मोशन बहुत जिटरी हो रहा है। लेकिन जैसे आप उसकी की फ्रेमिंग सुधारते हैं, वो वीडियो बहुत बेहतर और स्मूथ लगती है एंड प्रीमियम लगती है। इस वीडियोज़ के अंदर कि हमने दो मिस्टेक निकाली। सबसे पहले कि लो क्वालिटी
क्वालिटी इमेजेस यूज़ कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन मैंने कैनवा दे दिया है। एंड की फ्रेमिंग आप चाहे कोई भी टूल कर रहे हैं, आप इंटरनेट पर सर्च मारिए की फ्रेमिंग के प्रीसेट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जिसकी वजह से आप की फ्रेमिंग को स्मूथ कर पाएंगे। एंड बाकी इसमें साउंड इफेक्ट में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, ये साउंड इफेक्ट जो यूज़ कर रहे हैं वो सेंस नहीं बना रहा है जो साउंड इफेक्ट वहाँ पर लगा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं। साउंड इफेक्ट के ऊपर भी मैं एक टेक्निक बताता हूँ कि आपको साउंड इफेक्ट किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। आप सिंपल से देखिए कि अगर वहाँ पर आपकी विजुअली अगर सामने कोई चीज़ मोशन हो रही है और आपको लगता है कि आपको ऑडियंस को फील कराना है तो उसी का साउंड इफेक्ट यूज़ कीजिए। लेट्स सपोज जैसे कि यहाँ पर ब्रेन है एंड ब्रेन के बगल में इन्होंने जैसे कि अब ये परफेक्ट लगाया था, जैसे कि उसमें जब ब्लू लाइट आ रही थी, Our brain operates in two distinct जैसे कि यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि आखिर जैसे कि इन्होंने ब्रेन के लिए जो है माउस क्लिक साउंड इफेक्ट लगाया है। माउस क्लिक साउंड का एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। माउस क्लिक आपको हर समय यूज़ नहीं करना। अगर आपको लगता है कि इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, यानी कि हर आधे सेकंड पे माउस क्लिक आ रहा है, तो माउस क्लिक वहाँ पर यूज़ नहीं करना है। वहाँ पर आपको डिफरेंट साउंड इफेक्ट ढूंढना पड़ेगा, या तो वोश को ढूंढना पड़ेगा, या तो कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा, गियर साउंड इफेक्ट ढूंढना पड़ेगा जो कि फ्लो में सही लगे। मतलब कई सारे ऐसे साउंड इफेक्ट होते हैं जो कि फ्लो में सही नहीं लगते, जैसे क्लिक है, माउस क्लिक। कई सारे लोग जैसे कि इस वीडियो में सेम चीज़ करिए, माउस क्लिक इफेक्ट एक जगह पे 4-5 बार आ रहा है हर आधे सेकंड के बीच में, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो साउंड इफेक्ट बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। तो वहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, सिंपल टेक्निक में बताऊंगा। जो भी आपको लगता है, कई बार ऐसा होता है कि साउंड इफेक्ट लगाना इतना भी ज़रूरी नहीं होता। हम नई नई चीज़ें सीख रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम इसे अप्लाई करके देखते हैं। साउंड इफेक्ट इतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। जहाँ पे ज़रूरी होता है वहाँ पर आपको लगाना चाहिए। आपको बस ये देखना है कि इस विजुअल के अंदर क्या मुझे ऑडियंस को ये फील कराना है कि आखिर यहाँ पर ये साउंड, यहाँ पर ये मोशन हो रहा है। लेट्स सपोज आप किसी को कोई चीज़ महसूस कराना चाहते हैं, वहाँ पर जो क्रिएटर है वो ये बताना चाहता है कि आखिर इस एनवायरनमेंट में जाकर आपको पीस महसूस होगा, तो आखिर उसमें विजुअल ही नहीं, उसमें साउंड डिज़ाइनिंग का भी यूज़ होगा। तो वहाँ पर आपको ऐसा म्यूज़िक का यूज़ करना पड़ेगा जो कि एक पीसफुल म्यूजिक हो। तो ये चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना, सिंपल माइंड में ये रखना कि आखिर आप जब अपनी ऑडियंस को दिखा रहे हो, चाहे आप किसी के लिए काम कर रहे हो, चाहे खुद के लिए बना रहे हो, कि आखिर आप ऑडियंस को वो चीज़ विजुअली एंड साउंड के थ्रू भी फील कराना चाहते हैं, तो वहाँ पर वो एग्जैक्ट वो साउंड किस तरीके से करेगा आप वहाँ पर वो चीज़ लगा सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द चीज़ें यहीं पर कवर हो चुकी हैं, क्योंकि यही सेम मिस्टेक बहुत सारे वीडियोस कर रहे थे एंड इनका सॉल्यूशन भी मैंने आपको दे दिया है। अब आगे चलते हैं, आगे वाली वीडियो को देखते हैं। People, be more tolerant. Do not judge them by their looks. Do not judge them by their words. Words can mean different things to different people from different parts of the world. Or somebody looks a certain way and you already decide that, no, this. Do not judge people. Be more. अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आखिर इन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल यूज़ नहीं करा है, और दूसरी चीज़ की आखिर इनकी टाइपोग्राफी सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो इनके जो कट्स हैं, ये प्रॉब्लम बहुत सारे एडिटर्स के उसमें थी, इनके कट्स बहुत ज़्यादा हार्ड्स हैं। एक बार आपको फिर देखने को मिलेगा। Tolerant. Do not judge them by their looks. Do not judge them by their words. Words can mean. जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही ट्रांजेक्शन दूसरी क्लिप्स के बीच में ये क्लिप आ रही है, तो आखिर उसका जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। सिंपल एक टेक्निक बताता हूँ, वो बहुत ज़्यादा इजी है। जो भी आप बी रोल्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी बी रोल आप लगा रहे हैं, उसमें आपको सिर्फ ईजी इन ईजी आउट लगाना है, यानी उसमें फेड आउट आपको लगाना है जब कभी भी वो बी रोल जा रहा हो, ताकि वो स्मूथ फील दे। एंड दूसरी चीज़ की आखिर कई सारे लोगों की मिस्टेक ये भी देखी मैंने कि वो हर जगह पर बी रोल लगाने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको बी रोल वहाँ पर लगाना है जहाँ पर आपको लगता है कि सेंटेंस में उस बी रोल की इंपॉर्टेंस है। लेट्स सपोज यहाँ पर जैसे इन्होंने बी रोल लगाया, ये टाइमिंग के हिसाब से सही है। कई सारे लोग बी रोल्स में अगर वो 1 सेकंड के लिए उस वर्ड को बोल रहे हैं, वहाँ पर भी बी रोल लगा दे, तो बी रोल बहुत जल्दी कट जाता है। आपको सिर्फ काम इसलिए नहीं करना है क्योंकि वहाँ पर काम करना ज़रूरी है, आपको वहाँ पर काम इसलिए करना है ताकि वो वहाँ पर उस वर्क को रिप्रेजेंट कर पाए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर उसने जो वर्ड बोला है वो 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं है, 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं है, कि ऑडियंस उस बी रोल को देख ही नहीं पाएगी, तो आपको वहाँ पर बी रोल लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये सेम मिस्टेक बहुत सारे वीडियो एडिटर्स कर रहे थे कि आपको बी रोल्स भी वहाँ पर लगाने जहाँ पे आपको ये दिखे कि आखिर यहाँ पर मैं ऑडियंस को उस बी रोल को अच्छे समय तक दिखा सकता हूँ। Mean different things to different people from different parts of the world. Or somebody looks a certain way and you. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगाया, लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो कि बहुत सारे वीडियो एडिटर्स करते हैं कि जब कभी भी कंटेंट बना रहे होते हैं वो ये नहीं सोचते कि आखिर हम ये कंटेंट किस ऑडियंस के लिए, किसके लिए बना रहे हैं। अगर आप देखें इस तरीके की कंटेंट जो है वो इंसान को मोटिवेशन फील कराता है, यानी उनको एक मोटिवेशन दिलाना चाहता है। ये एक ऐसी वीडियो जैसे कि आप कहीं पे कोर्स पढ़ते हैं, कहीं पे कोई मोटिवेशन रील देखते हैं, ये उस तरीके का कंटेंट है। यानी इस कंटेंट का पर्पज़ ये है कि सामने वाले को मोटिवेशन एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यही सेम वीडियो आपने कई सारी रील्स देखी होंगी जिसके अंदर सेम वीडियो को डिफरेंट बैकग्राउंड म्यूजिक जब दिया जाता है तो पूरा डिफरेंट फील देता है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इनकी वीडियोस के अंदर पहली चीज़ मैं यही ऐड करने के लिए बोलूँगा, वो है बैकग्राउंड म्यूजिक। वो भी इस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ कीजिए जो कि इस इंडस्ट्री के लोग यूज़ कर रहे हैं। कई सारे लोगों को अब बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। मैं सिंपल से एक टेक्निक बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको बस ये चीज़ दिखनी है कि उस वीडियो से जो इमोशन जनरेट हो रहा है उसको आपको उसके आगे बीट्स लिख देना है,
कि लेट्स सपोज मोटिवेशनल बीट्स म्यूजिक, उसके बाद फिर आपने लिख दिया सैड बीट्स म्यूजिक या एनर्जेटिक, मतलब जो इमोशन हो रहा है उसके आगे म्यूजिक लिख दीजिए या बीट्स लिख दीजिए। बीट्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीट्स में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इसे यूट्यूब पे जाके भी नॉन कॉपीराइट अगर उसके आगे लिखेंगे तो आप उसे यूज़ कर पाएंगे। सिंपल इस टेक्निक को आप यूज़ कर सकते हैं। And you already decide that no, this do not एंड दूसरी चीज़ मैं आपको एक यहाँ पर एक ऐसी टिप दूंगा जिसकी वजह से आप, अगर आपको इस तरह का कंटेंट बनाना ज़्यादा आता है तो एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ जिसकी वजह से आप ज़्यादा कमा सकते हैं। अगर आपको इस तरह का कंटेंट बनाना आता है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप किसी के लिए सर्विस देने से बेहतर है कि आप इससे भी अलग तरीके से कमा सकते हैं, वो है क्लिपिंग सेलेक्शन। आजकल आपने देखा होगा क्लिपिंग वाली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा चल रही है। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, ऐसी क्रिएटर्स की वीडियोज़ उठाना है, उस वीडियोज़ को क्लिप सेलेक्शन करना है एंड सेम इसी तरीके की एडिटिंग स्टाइल को फॉलो करना है। एंड उसमें हो सकता है कि आप डायरेक्टली क्लाइंट से ज़्यादा इसमें कमा सकते हैं, क्योंकि मैं कई सारे लोगों को जानता हूं जो कि इससे अच्छा खासा कमा रहे हैं। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, हो सकता है कि मैं भी एक बार ट्राई करके देखूं। मैंने इसे ट्राई नहीं करा लेकिन मैंने और क्रिएटर्स को देखा है एंड वो भी इससे अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आप ऐसे चीज़ से आपको खुद ब खुद एक्सपीरियंस मिल जाएगा एंड आप डायरेक्टली कमाना भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये वाली वीडियो देखता हूँ मैं। Recently, I bought this Vivo T4X एंड मेरे फोटोज खींचने के चुन ने इससे अभी तक सैकड़ों फोटोज को खींच लिया है, जिसमें से मैं आपको आज के इस वीडियो में 100 फोटोज इंक्लूडिंग वीडियोस दिखाने वाला हूं। अब क्योंकि मैं तो इनकी जो वीडियो है वो आप अगर आप देख पाएंगे तो इन भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इस वीडियो में, खासकर इन्होंने साउंड डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है यहाँ पर। एंड सच बताऊंगा तो वीडियो इनके हिसाब से बहुत परफेक्ट इन्होंने बनाई है। अगर मैं इनके चैनल पे जाके देखूँ तो अभी तक इन्होंने कितने वीडियो बनाई है, इन्होंने अभी तक 58 वीडियो बना दी है, जो कि बढ़िया है। इस हिसाब से बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं इसमें कोई सजेशन वैसे देना नहीं चाहूँगा क्योंकि जिस लेवल पर आप अभी 58 वीडियोज़ बना रहे हैं एंड उस हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्रेशन कर दिया। खासकर मुझे इसमें इनकी वीडियो में वो चीज़ पसंद आई कि इन्होंने कट बिल्कुल परफेक्ट लगाए, यानी साउंड डिज़ाइनिंग एंड वर्ड्स को मैच करके लगाया है कि जैसे वो बोल रहे हैं, जैसे उस चीज़ को एंड कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं लग रहा है कि जानबूझ के वहाँ पर एंड हुआ है, वो ऐसा लग रहा है कि वो सेंटेंस वहाँ पर एंड होने ही वाला था, उसके बाद फिर उन्होंने अपने रिजल्ट को शो करा है। तो ये टेक्निक मुझे बहुत पसंद आई है एंड इस टेक्निक को आप बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में तो मैं कुछ ज़्यादा सजेशन दूंगा नहीं क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बढ़िया है। एंड बाकी अब मैं एक वीडियो आपको ऐसी दिखा देता हूँ, एक ऐसे बंदे की जो भी लोग समझते हैं कि हमारे पास मोबाइल है, हम बढ़िया रेट नहीं कर पाएंगे, उनके लिए ये वीडियो मैंने यहाँ पर रखी है। Thousands of international investors every month, and while the opportunity is exceptional, the process must be structured, especially for buyers abroad. A successful remote purchase requires clear documentation, verified reports, transparent market data, and reliable oversight. One of my overseas clients purchased entirely from abroad, but we supported the एक और वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इन भाई ने ये वीडियो मोबाइल के अंदर एडिट की है। तो कोई बोल पाएगा, ऐसी वीडियोस में सच बता रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो कि आफ्टर इफेक्ट में 3 साल से काम कर रहे हैं, वो भी इस लेवल का वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सोचिए कि अगर आपके पास मोबाइल भी है तो आपको ऐसा बहाना नहीं बनाना चाहिए कि आखिर हम उस लेवल की एडिटिंग नहीं कर सकते जिस लेवल की मार्केट को ज़रूरत है। अब देखिए ये वीडियो मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये उस वीडियो को अपने मोबाइल से एडिट कर पा रहे हैं। तो आखिर आप समझ ही सकते हैं कि आखिर ऐसा नहीं है कि आपके पास मोबाइल है तो आप इस तरह की एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। एंड लास्ट टिप मैं देना चाहूँगा, जो कि इसमें तो मैं वीडियो को रिव्यू कर रहा था लेकिन एक और चीज़ थी जो कि मेरे को आपको बताना ज़रूरी था कि वीडियो एडिटिंग से ज़्यादा आपको ग्राफिक्स को सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। आप बोलेंगे कि आखिर अब तो मैं वीडियो एडिटिंग के बारे में समझा रहा था, अचानक से ग्राफिक्स कहाँ से आ गया। मेरे को इस वीडियो को देख कर याद है कि ग्राफिक एक वीडियो एडिटिंग स्किल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसी चीज़ की वजह से आप इतने ज़्यादा पीछे हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीखेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी एडिटिंग 50% इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि आप खुद सोचिए कि एक जो वीडियो है वो एक मोशन है, और मोशन किससे बनता है, एक मोशन वीडियो किससे बनती है, जब एक बहुत सारे फ्रेम्स, बहुत सारे विजुअल से मिलकर एक वीडियो बनती है। तो अगर आप एक फ्रेम को सही कर सकते हैं तो यानी कि आप एक पूरी वीडियो को सही कर सकते हैं, क्योंकि एक फ्रेम से ही एक पूरी वीडियो बनी है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीखिए। आप ये देखिए कि विजुअल फॉन्ट टाइपोग्राफी क्या होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि ग्राफिक्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए कुछ ग्राफिक एंड टाइपोग्राफी की वीडियोस मैं आपको कुछ सजेस्ट करूँगा देखने के लिए, उसकी वजह से आपकी एडिटिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। एंड वन लास्ट टिप कि कई सारे लोगों की ये दिक्कत थी, मैं ये देख पा रहा हूँ कि जब मैं उनसे बात करता हूँ, उनसे ये पूछता हूँ कि आखिर उनका बैकग्राउंड म्यूजिक कितना लाउड किया है, उनका साउंड इफेक्ट कितना लाउड किया है, वो बोलते हैं कि हमें तो सही सुनाई दे रहा है। तो उसके बाद मुझे पता चला कि जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आखिर वो किस ईयरफोन का यूज़ करे, तो मुझे पता चलता है कि वो ज़्यादातर ऐसे ईयरफोन का यूज़ करते हैं जिसका बेस बहुत ज़्यादा हाई होता है, जैसे कि बोट के ईयरफोन वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि बोट का जो ईयरफोन है उसमें बेस बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब कभी आप एडिटिंग कर रहे हो तो आप ईयरफोन उस तरह के यूज़ कीजिए जिसमें वो ना हो। तो जैसे कि मैं इन ईयरफोन का यूज़ करता हूँ, इनका नाम है IEM
एंड सच बताऊं तो ये एयरफोन्स एप्पल के जो 20-25 हज़ार रुपये के एयरफोन्स आते हैं उनको भी मैं यूज़ कर सका हूँ, उसके लेवल के क्रिस्प ऑडियो आपको देते हैं। ये एयरफोन आपको मिल जाएगा अराउंड 2,000 रुपये के करीब, जो कि कई सारे लोगों के लिए महंगा होगा खरीदना। तो उनको भी मैं एक चीज़ रेकमेंड करूँगा कि हो सके तो कुछ दूसरा एयरफोन लें जिसमें बेस ना हो। एंड दूसरी चीज़ कि आप हमेशा मोबाइल से उस ऑडियो को सुनने की कोशिश करें जब कभी भी एडिटिंग कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मोबाइल में एक नेचुरल ऑडियो आपको सुनने के लिए मिलेगी। तो ये कुछ टिप थी जो कि आपको ध्यान रखना है। और बाकी हाँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में मैंने सिर्फ कमी नहीं बताई, क्योंकि मैं और क्रिएटर की वीडियो देख रही थी, वो सिर्फ कमी बता रहे थे लेकिन कभी सॉल्यूशन नहीं बता रहे थे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सॉल्यूशन कमी दोनों चीज़ बताई है। उम्मीद करता हूँ अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपकी डेफिनेटली वीडियो एडिटिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।